ये भी बंद हो गया अपने आप। चलो पाइल्स की बात करते हैं, अब दबा दिया। पाइल्स की बात करते हैं तो कई बार हमको ये पता नहीं चलता है कि मेरी ही पाइल्स क्यों हो गई, कहाँ से आए, क्यों आए, कब तक रहेंगे, कहाँ चले जाएंगे, ऑपरेशन करने से ठीक होंगे क्या, ऐसा मैंने क्या गुनाह किया जो पाइल्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि पाइल्स हमारे थे भी कि नहीं थे, और ये क्या करते हैं पाइल्स। तो सबसे पहले हम लोग पाइल्स को समझ लेते हैं। मैं एक थोड़ा डायग्राम के साथ में आपको समझाता हूँ। क्या हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में मल आता है। अब इस मल का क्या सिस्टम है, यहाँ हमारे एनस जो गुदाद्वार होता है, यहाँ एक वल्व होता है, ये वल्व हमारे गुदाद्वार को बंद रखता है। यानी जैसे आपने कोई पाइपलाइन लगा रखी है, अब उस पाइपलाइन को हम अगर बंद नहीं करेंगे तो थोड़ा भी कुछ भी डाला वो तुरंत बाहर आएगा। तो ये हमारा मलद्वार है जिसको गुदा कहते हैं हम लोग, और ये गुदा वाला द्वार जो है ये बंद रहता है। अब मल क्या है, इसमें पूरे में हमारे में मल भरा रहता है। मल एकदम से खड़े होगा आदमी तो पूरा बाहर निकल जाता है, वो मल बाहर नहीं निकले उसके लिए ये पाइल्स गवर्नमेंट ऑफ गॉड ने लगा के भेजे हैं, और ये केवल बड़ी आंत के मुहाने वाले भाग पर होते हैं। इनकी लगभग 24 से 28 की संख्या होती है। जैसे हम दांत की बात करते हैं कि 32 दांत किसी के नहीं होते, बहुत कम लोगों के होते हैं। 28, 26, 24 दांत होते हैं, 32 दांत लगभग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मल द्वार के जो मल हमारा धीरे धीरे निकलने के लिए होता है, उनके लिए ये हमको हिंदी में इनको अर्स कहते हैं, और दूसरी भाषा में कहते हैं जड़। जैसे पेड़ की जड़ होती है, वो जड़ क्या करती है, भोजन में जो हमारा बनने की प्रक्रिया है, यानी मिट्टी में से भोजन को पेड़ के लिए चाहिए होता है तो जड़ ही तो ऊपर पहुंचाती है। चाहे पानी है, चाहे धूप है, चाहे हवा है, जो मिट्टी में है पोषक तत्व उनको खींच करके हमारे पेड़ तक पहुंचाने का काम जड़ करती है। हमारे शरीर में क्या करती है, हमारे जड़ करती है, जिनको हम लोग अर्स कहते हैं। अंग्रेजी में इनका नाम है पाइल्स। ये बीमारी नहीं है, इनके नाम है, अंग है। ये अंग हमारे मल में से रस को सोखा करके, खींच करके, सोख करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकत देते हैं। जब ये हमारे अर्स मल के द्वार को, ये इन अर्सों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये भाग चौड़ा हो जाता है। तो जैसे ये भाग यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और जैसे ये चौड़ा भाग होगा तो पीछे का भाग का बाहर निकलना वाजिब हो जाता है। यानी कि ये ब्लड वेसल्स होती है, जैसे होठ होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, ऐसे ये भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे हमारे ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, होठ फटने देखे होंगे आपने, चीरे पड़ जाते हैं, ब्लड आने लग जाता है, ऐसे इसमें होता है। इतनी सॉफ्ट होती है, मसल्स होती है, एकदम फट जाती है, ब्लड आने लग जाता है। अब यहाँ हमारा मल होता है, बहुत से लोगों के मल हार्ड हो जाता है तो उससे भी छिलाव हो जाता है, कट लग जाते हैं। तो मल का हार्डनेस को भी हम लोग को ख़त्म करना चाहिए तो पाइल्स ठीक रहेंगे। अब होता क्या है, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा, बहुत ऊपर से अगर कोई लड़कियां या जेंट्स ऊपर उतरता है तो रस्सियों के सहारे उतरता है। अगर रस्सियां नहीं होगी तो गिर जाएगा आदमी, हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन रस्सियों के सहारे वो उतर जाता है। तो ऐसे ही हमारा ये जो आंतों का भाग है, जो मल उतरता है, वो इन अर्सों के सहारे से उतरता है। ये अर्स में से क्या है, ये करते हैं अर्स उस मल में से रस को सोखते रहते हैं, और जो सूख जाता है उसको धीरे 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 ये सरकाते जाते हैं, नीचे लाते जाते हैं। अब हमारे आंतों वाले भाग में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो ये फैल जाते हैं। फैलने के बाद इनमें छिलाव होता है, बिरड़ाने लग जाता है और ये तकलीफ देता है, पैन करता है, दर्द करता है। तो सबसे पहले हमको इन गर्मियों को ख़त्म करने के लिए चिकित्सा करनी चाहिए। अब और आगे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कट लग जाते हैं, घाव हो जाते हैं, छिल जाते हैं, तो पाइल्स की जगह फिर फिस्टुला, घाव हो जाता है तो फिसर हो जाता है। अब हमारे क्या बहुत से लोग तो क्या है, इस एनस द्वार में भी दिक्कतें आती हैं।
एनएस द्वार में भी गांठ हो जाती है, एनएस द्वार में भी कट लग जाता है, एनएस द्वार से भी ब्लड आने लग जाता है। पाइल्स में नहीं आता है, इसमें भी हो जाता है, घाव हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या, जैसे ही ये मल द्वार है, गुदा द्वार है, जिसको मूलाधार कहते हैं, यहाँ करंट का धार है, इस करंट वाले भाग में अगर हम लोग छेड़खानी करते हैं तो कोई न कोई जो वायर है, जैसे रबर है या रबर था, ये रबर की तरह होता है। अब यहाँ इसमें हमारे जो पाइल्स लगे हैं अंदर, ये जैसे चौड़ा होता है ये बाहर आ जाते हैं, बंद हो जाता है। अब हम लोग इस रबर को बार बार काट पीट करके डिस्टरबेंस कर देते हैं तो ये पूरा बंद नहीं होता। तो जो पाइल्स के ऑपरेशन करा लेते हैं उनका थोड़ा थोड़ा मल आने लग जाता है, यानी कि उनकी चड्डी थोड़ी थोड़ी खराब रहने लग जाती है, क्योंकि ये पूरा बंद नहीं होता। पहले तो पूरा पैक था ये एकदम एयर टाइट, अब वो एयर टाइट नहीं रहा, हमने लूज कर दिया, चाहे ऑपरेशन करा करके चाहे डिस्टरबेंस करके, कैसे भी। क्योंकि ओरिजिनल चीज़ को डुप्लीकेटी में कुछ तो फर्क आएगा। डिस्टरबेंस करेंगे आप, इलास्टिसिटी तो कम होगी। तो ये इलास्टिसिटी जैसे ही कम हुई तो यहाँ हमारा जैसे कट लगाया तो पूरा पैक नहीं होता, तो उनको थोड़ा थोड़ा मल आने लग जाता है, यानी कि लेटरिन थोड़ी थोड़ी बाहर आने लग जाती है। जो ज़्यादा प्रेशर बनेगा वो रोक नहीं पाएगा और कपड़े में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन होता इसलिए कि वो ज्ञान नहीं है उसके पास, इसलिए वो उस विधा को चुनता है, बहुत समय तक कष्ट पाता है। इसमें कष्ट पाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पाइल्स वाला अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो मुश्किल से 3 दिन का इलाज है ये पाइल्स का। हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी मिट्टी का जो खिंचाव वाला ट्रीटमेंट देते हैं, कट स्नान देते हैं, जिसमें हम लोग अमृतधारा और कुछ चीज़ें डाल करके, छुई हुई पत्ती का रस डाल करके, तो आप छुई हुई की पत्ती एकदम यूँ खींच के रख देती है उसमें। आपने देखी होगी छुई मुई की पत्ती हमारे सेंसेशनों को एकदम ऐसा करती है। कितना सेंसेशन है उसमें, आप उंगली लगाओ तुरंत अपने अंगों को कंट्रोल कर देती है। तो उस तरह की ट्रीटमेंट को आप कटी स्नान में लेकर के बैठेंगे तो आप 3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन वो बरसों तक कष्ट पालेगा अपने दिमाग के दही करते करते, लेकिन इलाज नहीं करा पाएगा ढंग का। क्या मेरा कोई नुकसान नहीं है, ये इलाज ले लो, को नहीं ले पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पाइल्स वाले भाग में क्या होता है, ये केवल बड़ी आंत तक सिस्टम होता है पाइल्स का, छोटे में नहीं होता। बड़ी आंत हमारी 8 फीट से 9 फीट की लगभग लंबी होती है, और इसका बड़ा डाया होता है, क्योंकि लंबी आंत तो बड़ी छोटी होती है, बहुत लंबी तो 26 फीट लंबी आंत होती है, तो 8 फीट भी नहीं है, बहुत से 8 फीट भी नहीं होती, 3 फीट से 3.5 फीट होती है। तो हमारा क्या है, इस सिस्टम को ठग करने के लिए कट स्नान, हमारा मिट्टी का लेप, मिट्टी की पट्टी, ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर पाइल्स को बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है तो उसको खींचने का ये ट्रीटमेंट है, जिसको हम लोग छुई मुई के पत्ते के साथ दे करके इसको खींच सकते हैं, ऊपर आ जाएंगे। बहुत से कहते हैं बहुत से लटक गए मेरे, तो 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, आराम से। ब्लड वेसल्स है, ये लंबी भी होती है, छोटी भी होती है, आप जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लिंग के भाग में भी ब्लड वेसल्स होती है, बड़े भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। हमारा लिम्फ ग्लैंड है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। हमारा लीवर है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो बॉडी के अंदर ऐसे बहुत लिम्फ ग्लैंड है, जिनको हम लिम्फोसाइट ग्लैंड बोलते हैं। इनका काम ही बड़ा होना और छोटा होना। तकलीफ आए, बड़े हो गए, सही हुए, अपने पूर्ण आकार में, और फिर छोटी भी हो जाती, सिकुड़ भी जाती है। तो पाइल्स होने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया और मेरे कोई बीमारी आ गई, हमारी अज्ञानता से ये बीमारी हो गई है, ज्ञान ले लो, बीमारी ठीक। जैसे अंधकार होता है, एक दीपक जला दो, ज़्यादा पैसा नहीं तो मोमबत्ती लगा दो, अंधकार समाप्त। ऐसा ही ये पाइल्स का इलाज है, जो आपके अंधकार की वजह से आप तकलीफ पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। जैसे आप प्रकाश में आओगे तो ये इलाज ले लें, इनको छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि आप कटाओगे, दूसरा तैयार है, तीसरा तैयार है, और कष्ट मत पाओ। तो हम लोग इन ब्लड वेसल्स को जैसे ही कट स्नान वाला ठीक देंगे वो ठीक हो जाएगा। छुई मुई की पत्ती से आप इसमें इलाज कर सकते हैं। कचनार के पत्ते भी इसमें काम करते हैं, जो बंद होने का और खुलने का काम करते हैं। तो कचनार का रस भी हम लोग पिलाते हैं, और कचनार के रस के साथ भी कट स्नान देते हैं। ऐसे ये 3 दिन का इलाज है, इससे आपका पाइल्स, फिस्टुला, फिसर बिल्कुल अंदर चला जाएगा। और कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं हो, पेट की गर्मी नहीं बढ़ाए और दोबारा नहीं हो। अभी क्या होता क्या है कि
कि हर आदमी एक व्यायाम के चाड़े लग गया है, या तो एक्सरसाइज करेगा या प्राणायाम करेगा। इसमें द्रुत गति के प्राणायाम, जिनको हम भस्त्रिका और कपालभाति कहते हैं, जिनको पाइल्स रहता है उनको कम करने चाहिए। उनको शीतली, शीतकारी और सदनता, ये 4 प्राणायाम होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। चौथा है जो प्राणायाम है वो चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी भी हम लोग 2 तरीके से कराते हैं। हम बोलचाल में चंद्रवेदी प्राणायाम एक तरीके से कराते हैं, लेकिन हम 2 तरीके से चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं। वायु के कभी समय मिलेगा तो चंद्रवेदी प्राणायाम को दोनों तरीके के करेंगे, कि हम लोग मार्केट में किस तरह का करते हैं और एक जनरल भी कैसा कर सकते हैं। तो ये पाइल्स वाली स्थिति हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। एक डाइट प्लान हम लोग बना कर देते हैं पाइल्स में, कि आपको ये खाना है, नहीं खाने की बात मत कीजिए, क्योंकि 3 दिन में आपको खूब खाना है। रसमलाई, रबड़ी, रसगुल्ले, फलूदा, ये सब चीज़ें खानी है। हम लोग क्या करते हैं, मैं ये नहीं खाऊं, खाने की बात नहीं करता, हम लोग तो कहते खूब खाओ। तो सुबह से शाम तक इतना खाने को देते जो मना करने की बात ही नहीं आती कि ये मत खाओ। चार्ट बना दिया सुबह से शाम तक, तो वो खाएगा ही। उसको खाने की चीज़ लिखो, मना करने की चीज़ मत लिखो, क्योंकि उसको पता ही है ज़्यादा मिर्ची है, ज़्यादा तला भुना है, ज़्यादा कड़क चीज़ें वो तो वैसे ही नुकसान कर रही है। और 3 दिन में बस उसको खाने का भरपूर दो। जो आदमी ने नहीं खाया, रसगुल्ले नहीं खाए, कल अपन बैठे थे, मेरे मैडम को लेकर था रसगुल्ले, रसमलाई, रबड़ी। तो ऐसी चीज़ें अगर पाइल्स वाले व्यक्ति को हम लोग 3 दिन का भी अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपके समझ में नहीं आता है और बीमारी बहुत तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है, तो कंचन सेवा संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक योग चिकित्सालय रिसर्च सेंटर में आप आकर के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आगे के लिए चर्चा करेंगे।